यदि परसेंटेज के पीछे भागते तो बहुत कुछ हो गया होता। अच्छा, फॉर्मूला वगैरह सीख लेने के बाद कैसे लगता है कि खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग हैं। और पहले अरे पापा ये कहाँ दे दिया रे, पहले कोई तो गस्ती ले लिया कि आपका बेटा बेटी हम लोग ही पढ़ाएंगे यार, ढढ़ाएंगे पूरा, मौज लग रहा है। तो लोग को खाली टाइम वेस्ट करता है, आप लोग समय का महत्व नहीं जानते हैं। तो हम लोग कहाँ तक देखे थे? 1.5 तक देख चुके थे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं? 1.6। क्या देखने वाले हैं? 1.6। ठीक है, चलिए। तो 1.6 में इसमें जानने के लिए कुछ एक फॉर्मूला है, वो आप जानिए, है ना। यहीं पे बताता हूँ उसके बाद, ठीक है, या तो फिर पीछे ले लूँ क्या? चलिए यहाँ बता देता हूँ सारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से अभी आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या है जानिए फॉर्मूला। a to the power m into a to the power n, दिस इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। देखिए सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला आप 7th में भी पढ़े थे, 8th में भी पढ़े थे, और आप कब पढ़ रहे हैं? 9th में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि याद नहीं करेंगे तो आपको फिर से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। आपको इस प्रकार से काम आता रहेगा ये, ठीक है। और आप लोग याद रख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 7th पढ़ा नहीं होगा बढ़िया से, है ना, तो सोचता होगा काहे नहीं इसको पढ़े, मतलब कहाँ पढ़े थे, हमको तो ध्यान में ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पिछले 7th से जो पढ़ रहे होंगे, पिछले 7th बहुत सारे बच्चे, तो इस क्लास में आपके रिंकू, है ना, कोचिंग खोला हूँ उसके दूसरे दिन से पढ़ रहा है, दूसरा या तीसरा दिन से, कौन सा दिन था सर? दूसरा दिन से कोचिंग खोला हूँ जिस दिन, उसके कौन सा दिन? दूसरा दिन से वो पढ़ रहा है ना। और पूरे कोचिंग में सबसे पुराना स्टूडेंट है, पूरा कोचिंग में सबसे पुराना स्टूडेंट है, क्योंकि और जितने लोग शुरू किए थे उस टाइम वो सारे का क्या हो चुका है, मतलब उन लोग का कंप्लीट हो गया, 10th तक पढ़ लिए, कोई 12th तक पढ़ के क्या हो गया, निकल गया। तो क्या लग रहा है, इन साल खुला है? इन साल कोचिंग खुला है क्या? ऐसा है, इन साल हमेशा, मतलब अच्छा चलिए, आप कितना साल? 4 साल। चलिए, बहुत जिनका देखिए जो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनका ठीक ठाक होगा। एगो खाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का डाउन मार रहा है, उसको 1-2 झाप की कमी है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, है ना। मतलब 1-2 झाप का कमी है, समझे कि नहीं, वो मिल जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, है ना। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं, है ना। अब इसी में स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग कर लीजिए, जब तक, समझे कि नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब जोड़ लीजिए, अभी रहने दीजिए। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं, है ना। यहाँ का 1-2 ठो ये नारा है ना, नारा, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं। और दूसरी बात क्या था, है ना, कि पनिशमेंट में छोड़ नहीं सकता हूँ, किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या नहीं छोड़ सकता हूँ, पनिशमेंट में नहीं छोड़ सकता हूँ। यदि वो चाहे तो क्या छोड़ सकता है? कोचिंग छोड़ सकता है, ट्यूशन छोड़ सकता है, नहीं कि नहीं, ये चीज़ है, वो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी वजह से सुधरल है, और यही डिसिप्लिन के कारण से। अभी आपको बता दूं, मैं सिर्फ यदि परसेंटेज के पीछे भागते तो बहुत कुछ हो गया होता। परसेंटेज के पीछे नहीं, ऑलवेज वी फाइट विद 100%, है ना। कोशिश करते हैं कि हमेशा क्या प्राप्त करें, है ना, 100% सिलेबस कंप्लीट कराने की फिराक में रहते हैं। और 7th क्लास में भी कंप्लीट हुआ है ना, कुछ एक आध हल्का सा शायद छूटा हुआ था, ठीक है। 8th में भी कंप्लीट हुआ, है ना, समथिंग एक आध वहीं यदि कुछ रहा होगा तो नहीं, यहाँ तो सब कुछ हो गया, क्या 2-2 बार हो गया, ठीक है, 2-2 बार, मतलब मैथ्स वगैरह तो बता ही दिया, 2 बार रिविजन वगैरह टाइप का। चलिए ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, है ना। न्यू नहीं है, नया रहता तो ये नहीं रहता, इतनी बड़ी संख्या में लगता है, समय लगता है, ठीक है। अभी इतनी संख्या लगता है, यहाँ पर कहीं नहीं होगा नहीं ना, वो आप ही लोग जानिए, हमको संख्याओं का ज़्यादा मतलब नहीं, मुझे अपने को क्या है, सिर्फ पढ़ाने से मतलब, अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पढ़ाना है। देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला को समझिए, बहुत अच्छा, बहुत सुपर। यहाँ पर यदि कभी भी कोई भी नंबर में क्या रहेगा कि नीचे बेस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पावर अलग अलग रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, बेस सेम और पावर अलग अलग, और बीच में कौन सा चिन्ह रहना चाहिए,
गुना का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पावर को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। दैट मीन्स यदि कोई नंबर आता है कि सपोज दैट यहाँ 9 आ गया है ना, 9 टू द पावर 6 है और यहाँ 9 टू द पावर 8 है, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 9 टू दी पावर क्या हो जाएगा 14 है ना। यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी a, तो यहाँ पर भी क्या हो गया a, पावर यहाँ m है और यहाँ क्या है n, तो m और n दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। किन्हीं को कोई आपत्ति है, नहीं आपत्ति है। तो इस तरह से गुना में रहेगा, नीचे सेम, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर दूसरा यदि आपका डिवाइड में रहा बबुआ, क्या मैं बोला, डिवाइड में रहा, तब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जितना जरूरत है उतने बताऊं कि मतलब जितना चाहिए, जितना है सब कुछ बता दूं, जितना जरूरत है उतने बताऊं। चलो ठीक है, तो है ना, कंप्लीट आप लोग को जानना चाहिए, लेकिन आप लोग दूसरा सेलेक्ट किए, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे सपोज दैट यहाँ 9 टू दी पावर क्या है 8 है ना, डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर क्या है ना 6, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर 9 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए जितने ज़रूरत है उतने बताना है, तो फिर अगला बताता हूँ, है ना। कोई भी यदि किसी का पावर में क्या रहेगा, a टू दी पावर यदि m है, मैं क्या बोला, a टू दी पावर क्या m, और होल टू दी पावर क्या है n, है ना। इसको टोटल का पावर यदि n है, तो हम लोग क्या करेंगे, a टू दी पावर m और n को दोनों को गुना कर देंगे। क्या मैं बोला बबुआ, दोनों क्या कर देंगे, गुना। अब यहाँ में ये फॉर्मूला सब तो खैर ठीक है, गुना कर देंगे, ये याद रहता है, लेकिन ये दोनों बच्चा लगभग कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, है ना, कि अरे जोड़ना था कि घटाना था, है ना। यदि नहीं कंफ्यूज होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनके लिए एकदम साधारण सा ट्रिक दे देता हूँ, एकदम बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। देखो बबुआ, यहाँ पे ये काटकूट है, काटकूट मने एक्रोम होता है कौन चीज, काटकूट, काटकूट मने समझे कि नहीं। और यहाँ पे सीधा सीधी लकीर, तो एक्रोम सीधा सीधी लकीर, खोटा तोठा जो बुझाता है से शब्द जान के और क्या कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए, है ना। और ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो अपना फॉर्मूला रट लो। समझ गया बात को कि नहीं, जैसे होता है वैसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि यदि किसी का पावर सेम रहेगा, किसी का पावर क्या रहेगा, सेम। जैसे कहने का तात्पर्य है कि a का पावर है m और b का भी पावर क्या है m, दोनों का पावर है क्या, सेम, है ना, दोनों का पावर है m, इस वजह से हो गया दोनों सेम। अब इसको ऐसा है तो क्या करेंगे कि a और b दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और टोटल का पावर क्या कर देंगे m। किन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये था दोनों का पावर m, हो गया दोनों सेम, तो इसको हम लोग दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, और उसका पावर क्या कर दिए m। अब फॉर्मूला में हंसी लगता है, बताइए तो और कहाँ क्या कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। इतना और देख लेते हैं, कोई यदि जरूरत होगा तो वो भी बता दूंगा, समझे क्या क्या खुल जाता है जी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पावर समझ में आया, ये चारों का ही इस्तेमाल होनी चाहिए। अब कहीं यदि कुछ एक्स्ट्रा आता है तो बता दूंगा वहीं बीच में, ठीक है। ये चारों आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, फिलहाल ध्यान में रखेंगे, फिर लिख लेंगे आप, है ना। यदि मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या कर देंगे, पावर क्या कर देंगे, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, नीचे सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे नीचे सेम नहीं है लेकिन ऊपर सेम है, तो ऊपर सेम है तो नीचे अलग गुना करो ऊपर। समझा कि नहीं समझा, ये दोनों देख रहा है, एक ही टाइप का लगभग लग रहा है। डिवाइड में रहेगा तो माइनस कर देगा, इसका पावर रहेगा और इसका भी कुछ पावर है, दोनों क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अब गुना आता है कि नहीं आता है, अब बताओ मुझे 1/8 को गुना करेगा 4 से, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 4/9 क्या बोलता है, 1/2 भी हो सकता है ना। 4 का 4, 4 दूनी 8, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2। समझा या नहीं समझा, नहीं हो सकता ऐसे। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे गुना आपने तो सिंपल गुना करना, 4 क्या हो गया 8, इसको काटने आता है कि नहीं आता है, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें भी उसी प्रकार से करना। पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सर, है ना। क्या लिखा हुआ है, 64 का पावर 1/2 है, क्या है 64 का पावर 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बबुआ, अभाज्य गुणनखंड निकालने जानता रे, 2 से फिर
फिर और क्या को हो गया रे, 6 ठो हुआ कि नहीं, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, हल करेंगे इसको, हल है ना। हल में क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुने में फिर 2 कितना बार देगा, 6 बार देगा, दे दिया। इसका पावर में कितना है, फिर 1/2। लो, कोई आपत्ति, जितना बार मांगा दे दिए। 6 बार था ना जी, 6 बार लिख दिए यार, पूरा पर पावर 1/2 था, 1/2 लिख दिए। कोई आपत्ति, बोले का है सर, ये 64 था, 64 को तोड़ दिए, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए ना, तो इसको जो मिटाया ना उसको हम फिर से ले आते हैं, क्या की जरूरत है। अब यहाँ देखिए 2 कितना बार आ गया, तो 2 पर पावर हम लोग 6 लिख सकते हैं, और पूरे पे पावर क्या है, 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर कोई पावर है बबुआ, और इसका टोटल पर पावर कुछ है कि नहीं है। जब ऐसा रहेगा रे कि इसका भी पावर कुछ है और इसका टोटल पर भी पावर है, तो हम लोग इन दोनों पावर को क्या करते हैं, गुना करते कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को वही चीज़ करना है कि 2 पर पावर 6 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2। इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बार में कट गया। 2 पर पावर क्या बच गया, 3 बच गया। दैट मीन्स 2 पर पावर 3 को हम लोग 2 पर पावर 3 भी ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या तो फिर 2 पर पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन के अनुसार से, जैसे यदि ऑप्शन का रहेगा तो ऑप्शन के अनुसार से लगा देंगे, और नहीं तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ तक कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 32, इसको तोड़िए। तो 32 यहाँ से देखिए, इसको काहे रखे थे तो आपको पता चल गया होगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 32 है कि नहीं है, 32 है बबुआ। अब इसको देखिए, 32 को क्या बार आ गया, इसमें 5 बार आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रे, देख ले इधर, 2 पर पावर 5 लिख दूं डायरेक्ट, और इसका टोटल पावर क्या लिख देंगे, 1/5 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 5 गुने में 1/, क्या हो जाएगा, 5। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास क्या, 2 पर पावर 1, दैट मीन्स 2। नहीं हो गया, बहुत बड़ा आपत्ति वाला चीज़ है, नई चीज़ है। इसको भी सॉल्व भी कर देता हूँ। अब काहे ये को छूट जाएगा, ये भी बोलेगा हमको छोड़ दिया तो गद्दार निकल गया। देखो यहाँ, अब 125 को आप लोग अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, क्या निकल गया, 5 गुने में 5 फिर नाच, नाच नहीं, आज टोटल के पावर क्या है, 1/3 हो गया टिफिन। अब देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 5 पर पावर क्या हो जाएगा, और टोटल पर पावर क्या हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला वगैरह सीख लेने के बाद कैसे लगता है कि खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग हैं। और पहले अरे पापा ये कह दे दिया रे, पहले लगता है कि नहीं। हाँ, तब देखो तो कर जादू है, फॉर्मूला का जादू है, हमार जादू नहीं बोलेगा चोटा कहेंगे। देखिए, अच्छा नहीं मेरा नहीं है फॉर्मूला। तो 5 का पावर क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 का पावर 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, दिस इज योर आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही सवाल सेम टू सेम है बबुआ, है ना। खाली यहाँ पे देखिए, आप बोलेगा ऊपर में दे दिया नीचे में दे दिया, तो तनी ज़्यादा डिफरेंट है सर। हाँ, नहीं ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आई एम हियर, डोंट फियर। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 पर पावर 3 बटे में कितना है रे, तो इसको हम लोग 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं सर 3 गुने में 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। पहले लिख ही देते हैं, क्या लगा है, 3 गुने में लिख देता हूं मैं पहले 3, इसके पूरे का पावर हो गया 3 बेटा बटा, है ना। इसको डिवाइडेड बाय भी बोल सकते हैं, नहीं बेटा भी बोल सकते हैं। 3 बेटा 2, नहीं बहुत लोग बोल देता है, बुतरू क्लास में पढ़ाने चाहिए। 3 बेटा 2, और 2 नहीं 2 बोलेगा, और 4 को बोलता 4। बड़ी मार खाए थे 4 मेरे, बड़ी मार खाए थे रे हम रे। और स्कूल गाँव देहात में वही ना, खोटवे ना होता है रे, तो सब लोग 4 बोलता, हम बोले 2 का 2, 2 दूनी 4। और उधर से सर आए मारे 4 छड़ एकदम। तब फिर से बोलता, फिर से पढ़ो।
मैंने दुखा दो दूनी 4 अरे तू चढ़ यार। अरे फिर से तुम पढ़ो दुखा दो दूनी 4 फिर दो छाड़ी क्या सर टेबल तो बढ़िया से पढ़ रहे। तब बोलता है, तब सर बोले कि ऐसे ही होता है। बोले हाँ सर फिर से पढ़ो, तबरी पढ़े तबरी मारे नहीं। बोले गलती क्या कर रहे हैं सर हमको समझ नहीं। बोला 4 नहीं गधा कहीं का 4 है कि नहीं। तो फिर बात बुजुर्ग में हो ही जाता है। मान लीजिए कि कोई गांव देहात में जो बोला जाएगा वही ना बोलिएगा जी। और दादा वगैरह सिखाते हैं तो दादा वगैरह क्या है कि उस हाँ अलग हिसाब किताब। तो हम भी मार खाए हैं तो दो लोग करने मारेंगे। देखो असूल आप देखिए, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी कुछ कीजिए और आप लोग भी मारिए। आप कोई तो गस्ती ले लिया कि आपका बेटा बेटी हम लोग ही पढ़ाएंगे यार, ढढ़ाएंगे पूरा। 3 का पावर क्या हो गया रे 2, छोड़ो अच्छा हटाओ। इसका 3 का पावर क्या हो गया 2 और टोटल का पावर क्या हो गया। अब इसका जानता है इसका कुछ पावर और उसका भी कुछ पावर था, क्या हो जाएगा दोनों गुना होगा कि नहीं होगा। ये गुना कर देगा बाबुआ। और ये कट गए रे नहीं कटते। 3 का पावर क्या बच गया 3 का पावर 3 मने 27 का है। 3 का पावर 3 मने 3 गुना 3 गुना 3 है ना। 3 का पावर 3 मने 3 को कितना बार लिख रहा है 3 बार। तो 3 तिया 9, 9 तिया ये सब तो जानबे करता होगा। बुड़बक है मैं मानता हूं, लेकिन इतना बुड़बक नहीं है रे। नहीं विश्वास को बरकरार रखेगा। जिसे पूछा था ना कि एक दो दिन पहले बोला था ना कि विश्वास नहीं तोड़ना, वो नीचे जो ऊपर बना दिया था तो सब लोग क्या बना दिया ऊपर बना दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 2 पर पावर हो जाएगा 5 और टोटल पावर 2/5। 5 5 कट जाएगा। 2 पर पावर क्या बचेगा 2। मुँह खस्ती आंसर निकाल दिया। 2 पर पावर 2 मने 4 है यो बन जाएगा। और ईटा रे माइनस। देखिए तो इसको एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, यहाँ समझे। किसी का पावर यदि नीचे माइनस ऐसा रहे, कोई भी पावर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं है ना। देखो यदि कोई है a/2 सॉरी क्या बोलता हूँ a/में क्या है b और टोटल का पावर है -m क्या कुछ भी है। अरे m के जगह मतलब क्या कुछ भी है ना। अब क्या करेंगे इसको मार दो घुड़मुड़िया तो गोड़ हो जाएगा नीचू और मुड़ी हो जाएगा कहाँ वर्गे थारे गधा कहेगा तो घुड़मुड़िया मारेगा तो गोड़ नीचू है ना थारे। और उल्टा गोड़ हो जाएगा ऊपर और मुड़ी नीचू, माने बी क्या हो गया और ए। अब देखिए जब ये घुड़मुड़िया मारा तो बोला कि हम रहना रहेंगे, हम तो निशान घुड़मुड़िया मारेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा। यही है फॉर्मूला कि यदि कोई भी पावर है इसका पावर यदि माइनस है तो इसको उल्टा कर दीजिए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस। कोई आपत्ति है। आप लोग घुड़मुड़िया नहीं मारिएगा, नहीं तो गोड़ नीचू है ऊपर चल गया तो भारी दिक्कत है। देखो और ने यहाँ इसका देखो 5 का पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं और टोटल का पावर क्या है -1/3 है कि नहीं है। इसको मैं बना दे रहा हूँ हालांकि। तो 5 का पावर 3 गुने में -1 क्या हो जाएगा 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा 5 का पावर क्या बच जाएगा -1। अब जरा समझिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है कि नहीं है। 1 सभी के नीचे रहता है। आप लोग 0 क्या भी बताया था, मैं बताया था कि नहीं बताया था। पहला क्वेश्चन मैथ्स का इस क्लास का है ना 0 क्या हो 1, जिसको हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। इस क्वेश्चन को सब लोग बहुत गलत बनाया है तो लोग है ना। ऐसा मैंने हाँ तो सब लोग लिख दिया है लेकिन क्यों का कारण नहीं दिया है। अब देखिए इसको क्या कर दें पलट देंगे। इसका पावर क्या हो जाएगा 1 और किसी का भी पावर 1 रहता तो नहीं लिखते हैं। माइनस वगैरह में रहता तब लिखते हैं लेकिन 1 रहता तो नहीं लिखता। इसको पलट दिए कि नहीं पलट दिए तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में, मैंने प्लस में आने की कितना हो जाएगा 1 रहेगा रे। नहीं बोलता तो लगता है हम रोवे लगेंगे यार। रहेगा 1 कि नहीं।
हाँ तो एक रहेगा, पूरा का पावर एक रहता तो हम लोग उसको नहीं लिखते, एक को नहीं लिखते। कोई दिक्कत है? रोने वाला बोलता हूँ तो सब लोग बोलते हैं ठीक, रोइए 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 नहीं रोइए रोइए रोइए। देखो नीचे का पावर है सेम है, नीचे का पावर अरे बेस बेस डीजे वाला बाबू जरा बेस बढ़ा दे। देखिए यहाँ तो नीचे यदि सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सेम जुटेगा ना। ये डॉट का मतलब है गुना, डॉट का मतलब क्या है? ये कौन चीज है रे? ये तो हम लोग अलग चीज कर साथ है ठीक। तो इसको लिख लेगा रे, 2 का पावर क्या कर देगा? 2/3 प्लस में क्या कर देगा? कर सकता है? भिन्न का जोड़ आता है? इसको जोड़ सकेगा? ठीक है, बढ़िया बात है, बना लीजिएगा। लेकिन इसको क्या कीजिएगा? इसको नहीं पारेंगे सर, ये कौन क्वेश्चन देती है? इसको नहीं पारेंगे। अरे हुड एवं हुडियों, गधा एवं गधियों, देखिए यहाँ पे इसका पूरा का पावर है ना 7, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका भी पावर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, पावर तो मैंने कितने रहा होगा बता सकते? एक के साथ 7 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? तो 1 का पावर क्या हो जाएगा? और नीचे 3 का पावर कितना है? 3 है, 3 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? नहीं होगा, ये 7 दोनों कहते रहे, समझा कि नहीं समझा? तो हो गया 1 का पावर 7, माने 1 को लिखो 7 बार, 1 गुना 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 1, क्या बार हुआ रे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अच्छा 1 को 1 से गुना करो कितना होगा? फिर 1 को 1 से गुना करो कितना होगा? 1 को 1 से गुना करो फिर क्या होगा? खत्म हो गया। तो इतना लिखवाया कहीं मुहन नतन। देखो जानबे करता था कि कितना बार गुना कर लेंगे एक ही होगा, ये जानता था तब पहले कहन बोला। मुझे लग रहा है तो लोग को खाली टाइम वेस्ट करता है, आप लोग समय का महत्व नहीं जानते हैं। तो 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर क्या मैं बोला? कुछ भी मैंने समझता है, कुछ भी का मतलब समझा? नहीं फिर समझाता हूँ, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं समझा फिर नहीं समझा दो, समझ गया। देखो तो 1 का पावर कुछ भी रहे वो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और 3 का पावर 21 है तो क्या कर देगा? दिस इज योर है, समझने अगर मैं समझने वाली बात अपनी कौन सी है? 1 का पावर 7 है तो 1 लिखेंगे, ये समझ में आया? 3 का पावर 21 है, 3 का पावर 21 लिखे, तो अपने समझने वाली बात कौन सी है? नहीं पूछ रहे 3 का पावर 21 कहाँ से आया? वो आ गया गधी की। अब देखो रे बबुआ, यहाँ इसका मतलब समझता है? ये भागा में है, ये किस में है? तो भागा में मतलब क्या करेगा? पावर घटाएंगे कि नहीं? इसका मतलब ये है, इधर देखिए 11 पर पावर 1/2 भागा 11 पर पावर 1/में क्या? 4। तो इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे? 11 पर पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। और भिन्न का घटाव आता है बबुआ? 1/2 में से 1/4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। है गलती बोल दिया सर, 1/4 बचेगा। क्या बचेगा? 1/4। अरे घटा लो न रे, 1/2 माइनस क्या हो जाएगा? 1/4। दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4। 2 से कितना बार में? 2 बार में। 2 माइनस क्या हो गया? 1। 2 में 1 गया 1, नीचे क्या बच गया? 1/4 बचेगा कि नहीं? तो 11 पर पावर क्या बच गया? कोई दिक्कत है इसमें? क्या नहीं समझ में? आप बोलेगा सर ये घटाओ नहीं, बोले ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में है कौन सी जान रहे? हम तो सिंपल बोले भागा में रहेगा घटाना पावर, इतना सबको समझ में आ गया होगा। ककरो नहीं आता होगा तो भिन्न का घटावा नहीं आता होगा। तो बताओ हमरा इस कॉन्सेप्ट में हमरा पढ़ाने में दिक्कत है कि उसको पीछे दिक्कत है? और बोलेगा ये मैथ हमरा से नहीं बनता है, तो 2 झाप वगैरह खींच के लगाओ, बोलो तुम पहला क्लास में पढ़ के आओ। है 7th क्लास में सीखी बिले यार। अभी क्वेश्चन छोड़ दीजिए तो बोलेगा कैसे बनेगा ये?
ध्यान दो इधर, अरे पिछुआ लोग इधर ध्यान देगा। देखो यहाँ पावर दोनों का सेम है रे बबुआ, 1/2 1/2, समझा कि नहीं? तब पावर सेम रहता तो क्या करेंगे, बेस को दीजिए तनी ससी ज्यादा बेस बढ़ाओ, है ना, दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। और नीचे क्या बोला मैं कि पावर रहेगा जब दोनों में m, तो हो गया दोनों सेम, तो नीचे वाला दोनों क्या कर देगा, गुना, और उसका पावर कर देगा m, है ना। तो ये दोनों को कर दिया गुना, तो इसका m के जगह पे था 1/2, तो 1/2 हो गया। अब 7 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा कि नहीं होगा? मैं पूछा होगा कि नहीं, तो आपको बोलना चाहिए नहीं। हाँ ठीक है, 56, इसका पावर क्या हो जाएगा, कोई आपत्ति, ये टाइप कुछ नहीं है, नहीं तो लिखिए देते हैं उसको, नहीं तो बहुत बच्चा है ना इतना तेज है कि वहां हम उतना दिए तो वो देगा, हम जैसे हम यदि इसको घेर दिए तो वो घेरेगा उसको। कभी कभी मेरा पहले बहुत ज़्यादा आदत था, कोई आंसर उनसर को जो इतना आया इसको हम लोग ऐसे मैं ऐसे घेर देता था, तो वो भी बनाता था ऐसे घेर देता था। टैलेंट की कमी नहीं है। और आप लोगों को बता दूं मैं, हर एक 3 महीने में आप लोगों का अब इस कोचिंग में एग्ज़ाम होगा, ये नया नियम लागू हो गया। आप लोगों को बताया कि नहीं बताया? बता दिया था, चलिए ठीक है, बता दिया था, ठीक है, नहीं तो फिर से भी बताता रहूँ। मई के लास्ट वीक में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में शायद इतने क्वेश्चन था, क्या रे, समझ में आ गया? किन्हीं को कोई आपत्ति है? पूरा एक्सरसाइज खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। तो क्या हुआ, कल चलो ठीक है। देखिए तो हो जाए कोई मोटिवेशन कोट्स क्या, नहीं है क्या, आवाज नहीं पहुंच रहा है? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।